So, hello everyone. थैंक यू सारा। ओके, लेट मी नो, कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है सारा अक्सर। ओके, सो वी वर हियर, व्हाई वी आर हियर। एक्चुअली आर यू पीपल नो, आईएमएम का एग्जाम डे बाय डे डिफिकल्ट होता जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 100% लोग पास हो ही जाते थे टॉक्स में, और अब नहीं हो पा रहे। इसमें तुम लोगों का कोई ज्यादा कसूर नहीं है, बिकॉज लाइक यू पीपल वर टेकिंग दैट एग्जाम इजी, जैसे आपके सीनियर्स लेते थे, पास भी हो जाता था। बट वी हैव सीन कि 2023 से ऑनवर्ड सिनेरियोज थोड़े चेंज हो गए हैं, और अब आईएमए में भी आपको डिफिकल्ट टाइम मिल रहा है। मैं नहीं चाहती कोई भी, मतलब स्पेसिफिकली मेरे अपने कैंडिडेट्स, आपने इतनी मेहनत से थ्योरी पास की है, और वो कोई भी कैंडिडेट जिसने थ्योरी पास की है वो टॉक्स में रह जाए, क्योंकि कंपैरेटिवली जो टॉक्स का एग्जाम है आईएमएम का वो इजी है एज कंपेयर टू थ्योरी। अब कोई कैंडिडेट अगर थ्योरी पास कर सकता है तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप टॉक्स पास नहीं कर सकते। यू ऑलरेडी नो मैनी थिंग्स, लाइक यू वर कैपेबल ना, यू पास्ड यूर थ्योरी, सो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप टॉक्स पास नहीं कर सकते? है ना, लॉजिकल भी नहीं है ये बात। तो फिर क्यों आप फेल हो जाते हो टॉक्स में, इतना अच्छा करने के बावजूद, इतना अच्छा पढ़ने के बावजूद, लाइक इतना सब कुछ अचीव करने के बावजूद एक एक कंपैरेटिवली एक छोटे एग्जाम में तुम रह जाते हो? तो ये तो जाती है ना, है ना। आत्मा, फीलिंग बैड। कि बड़े बड़े काम कर लिए और यहाँ फंस गए आके। हम्म। नो वरीज आत्मा, कोई बात नहीं। पता है, मिस्टेक्स भी हमारी फ्रेंड है, ये भी एक लर्निंग का एक तरीका है। सो नो वरीज, ये सेशन इसीलिए ही है कि अगर लाइक अनफॉर्चुनेटली हो गया ऐसा, आप नहीं कर पाए आईएमएम का टॉक्स पास, तो ये गलती दोबारा ना हो, ठीक है। दैट्स द एम। तो व्हाई आई फेल, ये तुम सब अपनी कॉपी पेंसिल उठाओ और लिखना शुरू करो। ये रीजन सबके लिए डिफरेंट है, दैट्स व्हाई। चलो तुम लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। जस्ट वन नंबर, ओह सो सैड। लेकिन तुम्हें पता है, लेटर ऑन फातिमा यू विल कम टू नो कि ये एक नंबर जो था ना, ये एक्चुअली अल्लाह की तरफ से था, एक तुम्हारे लिए एक एक आजमाइश थी, और शायद इसके साथ कुछ हिडन बेनिफिट्स भी हों। मे बी, यू विल सी लेटर। मैंने तो अपनी जिंदगी में बड़ा देखा है, आई फेल्ड फ्यू एग्जाम्स एज वेल, और जिनमें मैं बड़ी श्योर थी, लाइक आई इवन डिडंट बोदर टू ओपन द पोर्टल कि यार पास ही होगा, एंड आई कुड नॉट। लेकिन आई लर्न मैनी थिंग्स, मतलब कुछ अगर सीखा है ना तो फेल होके सीखा है, अनफॉर्चुनेटली। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज है, होना नहीं चाहिए था बट हो गया, तो बस आप अपनी रीजंस आइडेंटिफाई करें, उनको सॉर्ट आउट करें, यू कैन डू इट। चलो, सो लेट मी नो एवरीवन, राइट इन द चैट बॉक्स, आप अपना लिखो कि आप क्यों फेल हुए, व्हाई आई फेल। एक दिल से जो आवाज आए ना वो लिखना, ये मत कहना सीपीएसपी के एग्जामिनर कुरोवल है, बाकी लोग भी तो इतने सारे पास हुए हैं। लाइक अगर 100 का बैच था, 70 पास हैं उसमें, है ना, ऐसा ही हुआ ना। अब अगर आप मेरे ही कोर्स से हो तो आपने देखा था मोस्ट मैक्सिमम लोग पास थे। पर मेरा दिल बड़ा खराब होता है, वो थोड़े जो फेल हुए वो भी क्यों हुए, व्हाई। और समहाउ इट आई टेक इट्स माय ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मुझे अपना भी फेलियर नजर आता है कि हाउ मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे बच्चे फेल हो जाएं, मतलब बुरा लगता है ना, कहीं ना कहीं तो मेरा भी कसूर है। तो आई आई विल एक्सेप्ट दिस थिंग, और आप लोग बताओगे कि हाउ वी शुड इम्प्रूव आवर टीचिंग। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, और लिखो क्यों फेल हो गए। आई मैम के देखो, बंदा एफसीपीएस में फेल हो जाए ना तो बाहर तो जाना नहीं होता। तो नो वरीज, आप आराम से उस बेइज्जती को फील कर लेते हो, महसूस कर लेते हो, और पढ़ाई शुरू कर देते हो। आई मैम के टॉक्स के बाद फेल होने के दो मसले हैं, एक तो फेल हो गए, और फिर दूसरे के वार्ड में भी तो जाना है उसी मुंह से। और ये जो दूसरा मसला है ना, ये बहुत डेंजरस है। है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स। चलो लिखो। चलो तुम्हारा दिल जलाएंगे काफी लोग, ऐसा सीनियर्स, उनको को जला लो, कितना जलाना है। वन डे आई विल हिट बैक हार्डर। इसको भी ऐसे रिवेंज फील करो दिल में, जितना ज्यादा दुख होगा ना उतना तुम ज्यादा पढ़ोगे, फिर बेइज्जती बेइज्जती सी फील होगी। ओके।
चलो लिखो ना, आई वेटिंग। सब लिखो। सारा, फातिमा, अक्सा। आईफोन का तो नाम ही मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ नाम के साथ आया करो। क्या रीजन थे? प्रैक्टिस। तो मैंने लिखा हुआ है। चलो। तो आई नो, आप लोग जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि दैट इज द फेलियर ऑफ प्रैक्टिस। ये फेलियर ऑफ नॉलेज नहीं था, नॉलेज का फेलियर था तो वाई यू हैव पास्ड योर थ्योरी। दैट इज ओनली प्रैक्टिस फेलियर। और ये प्रैक्टिस का फेलियर, ये प्रैक्टिस का फेयर क्यों था? वाई यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड? वाई? बोलना था ना, एग्जाम बोल के पास होना था। आपने क्लिनिकल एग्जाम में भी बोलना था, ड्रिल्स में भी परफॉर्म करना भी था, और साथ साथ बोलना भी था। लेबर बोर्ड में भी बोलना था, काउंसलिंग में भी बोलना था। बोलने का एग्जाम था, बोला नहीं, प्रैक्टिस नहीं की। चाहे आता भी हो ना, तो ये फिर डिफिकल्ट नहीं हो जाता इसको पास करना? सारा, फातिमा। हाँ, आई नो यू पीपल आर गोइंग टू राइट द सेम थिंग्स। अच्छा अच्छा अच्छा, आईफोन सेड आई आई डिड लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड बोला भी था, फिर भी फेल हो गए 56 मार्क्स। ओके ओके ओके। देखो, अगर आपको नहीं पता ना क्यों फेल हो गए, अब जो लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, बोला नहीं, तो वो तो प्रैक्टिस करेंगे और बोल लेंगे और वो पास हो जाएंगे। सबसे ज्यादा मुझे डर ना ऐसे बच्चों से लगता है जिनको पता ही नहीं व्हाई दे फेल। व्हाट दे विल improve then? They will practice same on the similar lines and again probably they will fail, क्योंकि पहले जैसे हालात थे, because they don't know where they have issues। मैं आई नो 99% आर सेइंग कि बोला नहीं था, प्रैक्टिस नहीं की, सही नहीं पता था क्या बोलना था। इफ यू आर नॉट फ्रॉम माई कोर्स तो आई कैन अंडरस्टैंड को आपको ये भी नहीं पता था कि बोलना क्या था। बट इफ यू पीपल, आई अज्यूम टू कैटेगरीज हैं, जो मेरे कोर्स से थे उनको तो पता था क्या बोलना है। वी हैव प्रोवाइडेड यू लाइंस एक्चुअली, और जूम सेशंस भी लाइव थे, और उसमें भी आपने देखा कि लाइक मेंटर्स बता रहे थे, आप खुद आपको लाइव फीडबैक मिल रहा था। तो चीजें तो वहाँ सॉर्ट आउट हो गई। तो ये तो कोर्स कैंडिडेट्स को तो मसला ही नहीं था कि बोलना क्या था। हाँ, वो क्या स्टूडेंट्स जो कोर्स से नहीं थे, अब मुझे थोड़ा सा डाउट है कि मे बी उनको ये ना पता हो कि क्या बोलना था। ठीक है। सो हम्म जिन्होंने जिनको पता था क्या बोलना है और उन्होंने वो बोला नहीं, तो वो यहाँ से इम्प्रूव कर लें कि उसको रिकॉर्ड करें, खुद को बार बार सुने, डिफरेंट सिनेरियोस चेंज करें, एक अपने ही जैसा रीसीट कैंडिडेट्स उठाएं, ढूंढें, ठीक है, गले मिलो एक दूसरे से, बस शुरू हो जाओ। तो कर लोगे, बिकॉज यू नो कहाँ प्रॉब्लम थी और कीज आपके पास ऑलरेडी हैं। हम्म और अगर आप कोर्स से नहीं हो तो फिर यू मस्ट ज्वाइन a standard course. They should provide you standard keys and updated keys. But anyway, प्रैक्टिस इसकी। ठीक है। और जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आप फेल क्यों हुए, तो फिर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। फिर आप प्रिपेयर रहें दूसरे फेलियर के लिए। अपॉलोजी इफ आई एम साउंड क्रूअल हियर, कि हाँ मैं आपको बोल रही हूँ कि दोबारा भी फेल हो जाओगे, बिकॉज यू डोंट नो। आपको पता ही नहीं वजह क्या थी। वजह ही नहीं पता तो फिर क्या करेंगे, खुद सोचो। अगर थ्योरी में आप फेल हो जाते हो तो यू कॉन्टेक्ट मी कि हम हमारे लेबर अच्छा नहीं आता था, और मैं कहती हूँ चलो लेबर से ही दोबारा स्टार्ट कर लो, जो जो प्रॉब्लम से पहले उनको फिक्स कर लो, एंड यू फिक्स्ड इट एंड यू पास्ड इट। हो जाता है ना मसला। अब पता ही नहीं तो फिर ये बहुत बड़ा मसला है, यू मस्ट आइडेंटिफाई। अच्छा, कुछ रीजंस ऐसे भी होती हैं जिन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे नींद की कमी। ये भी मसला है, टाइम पे नहीं पहुंचे, ये भी मसला। तो ये वाले मसले मसाइल अगर आपके साथ हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस यू प्रैक्टिस्ड वेल, वो फिर आपका लाइक कोइंसिडेंसेस ही मिल गए ना। और नेक्स्ट टाइम अगर आप फिगर आउट कर लो कि टाइम पे पहुंच जाओगे, सो के चले जाओगे, तो यू कैन इजिली मेक इट। सो आपकी जो सक्सेस है वो आपके फेलियर में ही छुपी हुई है। आपको ये जानना है कि व्हाई आई फेल। अगर आप फेल हुए हैं कि आपको कीज नहीं पता थी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कीज आप बनाएं। आप एग्जाम कैंडिडेट हो, आपको बनानी चाहिए। इफ you are unable to make your keys, you don't know, take help. The good courses are available including Madom. Okay, आपको कीज पता थी, लाइक यू आर फ्रॉम मेडूम। दूसरे बात है कि मैडम से फेल हो गए, चलो फिर। अब देखो, कोर्स ज्वाइन करना कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है।
सक्सेस की गारंटी तो वो है कि आपने उससे फायदा कितना उठाया। तो इफ यू हैव कीज तो प्रैक्टिस करो ना यार। वी आर हेयर। तुम सबके वैसे बैचेस बना दिए हैं, और मैंने मेक श्योर कि मैंने बड़े बड़े बैचेस नहीं बनाए। तो 3 to 4 लड़कियां ही हैं हर बैच में, और एक सुपरवाइज्ड मेंटोर होगा। और वो तो फिर आपसे बुलवा ही लेगा ना। लेकिन अब तो बोल ही लोगे ना। बोल लोगे ना। चलो। सो तो फिर अगर कीज है तो यार प्रैक्टिस करो। खुद से प्रैक्टिस करो, सेल्फ रिकॉर्ड करके खुद को सुन लो, स्टडी पार्टनर को सुना दो। अपने अपने सुपरवाइजर, ये सुपरवाइज्ड मेंटोर जो मैड होम आपको अलॉट कर रहा है, उसको सुनाओ। ठीक है। यहाँ से आप, यही मसला था, यही फिक्स कर लोगे एंड यू कैन मेक इट। उनको लाइक मसला था कि नींद नहीं आती एग्जाम से पहले, टाइम पे नहीं पहुंचते। फिर ये तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। ठीक है। और हफ्ता पहले ही नींद का पैटर्न सही करना शुरू कर दो एग्जाम से पहले, तो इट विल वर्क। सी। सो आपके जो फेलियर की रीजंस हैं यही बताएंगी, इन्हीं को हिट करोगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। एंड इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। इट्स नॉट सेम कि लाइक, इट्स नॉट सेम कि लाइक हमें तो आता था, हमने तो प्रैक्टिस की थी, हम फिर भी फेल हो गए। इट्स नॉट सेम। देयर मस्ट बी सम रीजन। यू मस्ट आइडेंटिफाई इट। और ये आप अपने ना लाइक कुंडिया शुंडिया लगा के बैठ के सोचो, वैसे हम बंदे को पता ही होता है क्यों फेल हुआ है, ये तो मैं तुम्हें बताती हूँ। आप एडमिट ना करो तो अलग बात है। फेल होने के बाद पता तो होता है कि फेल हुआ क्यों था। हाँ। ऐसे ही है ना। ओप्पो F11। चलो। बस फिर मैं, मेरा तो, मेरी जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मैं तो नहीं चाहती मेरे बच्चे मिस्टेक्स करें। लेकिन मैंने बड़ा गलतियों से सीखा है। चलो अच्छा तो नहीं लगता फेल होना, बट अब बंदा फेल हो भी जाए तो फिर बंदा इनसे सीखता बहुत है। और भी तो IMM ही है ना। तो अभी सीख जाओगे तो बेहतर नहीं, FCPS आराम से फर्स्ट टाइम में पास कर लोगे, अभी से सुधर जाओ फिर। ठीक है। फ्रॉम मिस्टेक्स यू विल लर्न अ लॉट। सो सबसे बड़ा जो उस्ताद है ना वो आपकी गलती है। ये बुक्स इतना सा पढ़ते हो, प्रैक्टिस से थोड़ा सा अच्छा याद कर समझ आ जाता है, लेकिन मिस्टेक से बहुत अच्छा याद आता है। जो गलती हो गई वो नहीं बंदा भूलता। लेकिन आपको पता भी हो ना गलत थे कहाँ। बाकी ये तो तुम लोग पेपर दे चुके तो अच्छे से पता है कि 12 स्टेशन होते हैं। गायनी के क्लिनिकल केसेस, ओब्स क्लिनिकल केसेस, ड्रिल्स होती हैं गायनी ओब्स के लिए, लेबर बोर्ड होता है, कभी कभार गायनी बोर्ड आ जाता है वरना नहीं आता, यूरो गायनी कभी कभार वरना नहीं आता यूएली। रोल प्लेयर आने आना ही आना काउंसलिंग के स्टेशन में, और एक सर्जरी या CPR नहीं आना ही आना। ठीक है। चलो अगर मैं एक सी एग्जांपल लूँ आपका रीसेंट एग्जाम, तो इसमें अगर आप तुम देखो ना, इसमें क्लिनिकल केसेस 1 2 3 4 तो ठक से क्लिनिकल केसेस हैं। देखो ये तो लीफलेट अप्रेजल है एपिलेप्सी का, या कोई डिस्चार्ज कार्ड का अप्रेजल है, या कोई रेफरल कार्ड का, ये तो मस्ट कमिंग एग्जाम स्टेशन है, ये तुम लोगों को पहले ही पता है, तुम सब इसमें पास होते हो। एवरीवन नोज कि ये सैम्पलिंग करनी है, या लाइक ड्रिल्स के जितने कितने ही कोई स्टेशन हैं, या तो लेबर की ड्रिल्स आती है कॉन्ट्रासेप्शन की, वो भी तुम लोगों को रट्टी हुई होती है। पोर्ट से आएगा या वैक्यूम आएगा, तो यू ऑलरेडी नो दिस इज ऑल्सो मस्ट कमिंग एग्जाम स्टेशन, यू ऑलरेडी नो। काउंसलिंग भी यू ऑलरेडी नो, या तो वो पिछले सदियों से पार्वो आ रहा है, कभी कभार कोई IOD की काउंसलिंग आ जाती है, इसके अलावा वो कुछ और खास देते नहीं है, कभी ट्रांसप्लांट या HIV आ गया। बट वही टिपिकल स्टेशन हैं जो पास पेपर्स के हैं। वही टिपिकल CPR है जिसके आना ही आना ड्रिल ने। ठीक है। लेबर बोर्ड ने तो आना ही आना। अब 12 स्टेशन में वी ऑलरेडी नो कि लीफलेट ने आना ही आना, 2 ड्रिल हैं वो आएंगे उसने आना ही आना। ठीक है। BLS ने आना ही आना, लेबर बोर्ड ने आना ही आना, तो फिर बचा क्या पीछे? क्या बचा पीछे? 4 क्लिनिकल केसेस बचे ना। यहाँ फंसते हो, यहाँ रह जाते हो। हम्म। तो मेरी बस टिप है, जो मस्ट कमिंग एग्जाम स्टेशन हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बोल बोल के, रिकॉर्ड करके, स्टडी पार्टनर के साथ, अपने सुपरवाइज मेंटोर के साथ, जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने रिसेंट कोर्स में। इनके तो पीछे पड़ जाओ, और यू डेफिनेटली विल डू इट। आई आई बिलीव इन यू कि आप लोग कर लोगे अब। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा खदशा जो है ना अब इधर है, क्लिनिकल केसेस में ना। यहाँ यहाँ मसला हालात पतले हो जाते हैं। जैसे लाइक प्रीटर्म लेबर में एग्जामिनर कहीं से कहीं ले जाता है, तो उसकी उसकी मर्जी है, प्रीटर्म के साथ लीकिंग डाल दे, उसकी मर्जी है, मैनेजमेंट में कुछ भी पूछ ले, किसी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ ले, कॉम्बिनेशंस दे दे आपको, डिलीवर कराए ना कराए, प्रीवियस टू बनाए ना बनाए। ठीक है।
डायबिटीज में बैडोप्स डाल दे, आईयूडी डाल दे, पोली डाल दे, डाइट चार्ट पूछ ले, इंसुलिन की डोज निकलवा ले, अप टू दैम। ये भी क्लिनिकल केस है। डोपलर में किसी को एब्सेंट कर दे, रिवर्स कर दे, आईयूजीआर करके लाइकर खराब कर दे, ग्रोथ ठीक कर दे, वो स्टेरिस्टेशंस बना के तुम लोगों से वो निकलवा लेगा कि आईयूजीआर अच्छे से आता है कि नहीं आता। मूवमेंट्स कम कर देगा, कुछ भी कर देगा ना, बट ही विल ड्राइव यूर इनर डॉक्टर। और सेम लाइक दिस के सेप्सिस हो गया, तो सेप्सिस तो बहुत सारी रीजन से हो सकता है, हाउ यू विल मैनेज सेप्सिस प्रोटोकॉल, और फिर इधर से बात उधर उधर जा सकती है। तो ये क्लिनिकल केसेस आपको उलझा सकते हैं, बट आई आई बिलीव थ्योरी मुझसे की है, तो क्लिनिकल केसेस की थ्योरी में तो मसला नहीं है। और अगर खुद अगर फिर भी किसी ने थ्योरी पास की है तो फिर भी मसला नहीं है, थ्योरी तुम लोगों को आती है। तो बस मेरी जो तुम लोगों से रिक्वेस्ट है ना वो ये है, एक तो खुद आइडेंटिफाई करो कि फंसे किधर थे। जरूरी नहीं है कि जो मस्ट कमिंग एग्जाम स्टेशन हैं वो मस्ट पासिंग भी हूँ। मतलब कुछ लोगों के लिए मे भी क्लिनिकल केसेस अच्छे हैं, उन्होंने अच्छा कर लिए हो, सीपीआर अच्छा कर लिया हो, लेकिन लेबर बोर्ड में उनसे वो फंस गए हो, नहीं समझ आया हो। पॉसिबल है ना, मस्ट स्टेशन तो हमें पता है लेबर बोर्ड है, लेकिन रियल टाइम पे आपने पीपीएच प्रीवियस 3 या प्राइमरी लेट डीसल या जो नॉर्मल पेशेंट थी, आप इनकी अर्जेंट सेमी अर्जेंट केसेस की कैटेगराइज नहीं कर पाए, टाइम शॉर्ट हो गया, एग्जामिनर शायद ट्रिकी था, ये भी पॉसिबिलिटीज है ना। तो देखो, तो अपना देखो तुम सब कि तुम्हें कौन सा स्टेशन पर्टिकुलरली डिफिकल्ट लगता है, और अपनी तैयारी उसी उसी टास्क से स्टार्ट करो। इफ यू आर पुअर इन काउंसलिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स मैंडेटरी फॉर यू के काउंसलिंग पे आप परफेक्ट बने, फिर पूरे स्टेशन उठाएं, पूरा सिलेबस उठाएं। ड्रिल में फंसते हो, पहले ड्रिल इंप्रूव करो, ठीक है। लेबर बोर्ड में फंसते हो, पहले इसको ठीक करो, फिर आगे चलो, क्योंकि जो मसला है पहले उसको ठीक करना है ना। क्या ख्याल है? बोल क्यों नहीं रहे हो? स्नोबर, आई एम सैड। बोलो यार। स्नोबरी आउट हो गई। कुछ नहीं होता, इट्स ओके। तुम लोगों को ये डर है यूट्यूब पे चल जाएगी रिकॉर्डिंग। चलो ठीक है ना, बोलो। तो मुझे ये लगता है, सनोबर, फातिमा, अक्सा, नादिया, हम्म के जो टिपिकल स्टेशंस हैं वो, अगर तुम लोग अपने, अगर 2-4 दिन भी लग के बैठो ना, तो ये तुम लोग इसको हिफ्स कर लोगे, काउंसलिंग को या लेबर ड्रिल्स के, गायनी ड्रिल्स के, सीपीआर, दे आर ऑलवेज सेम। बट तुम्हें अगर तुम फंसे थे क्लिनिकल केसेस में, तो यहाँ तुम लोगों को थोड़ा सा स्टे करना चाहिए और यहाँ ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। बिकॉज इनमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत हेल्प की जरूरत है, एक बड़े कूल किस्म के लिसनर की जरूरत है, लाइक एक अच्छा मेंटोर मिल जाए तो, जो आपको बड़े प्यार से समझाए कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, हाउ टू टेक हिस्ट्री का फॉर्मेट क्या है, हाउ टू मेक ड्राइव क्लिनिकल डायग्नोसिस, सिंक कैसे करना है एग्जामिनेशन के साथ, फिर फाइनल प्रोविजनल डायग्नोसिस कैसे बनाना है, फिर पॉसिबल डिफरेंशियल्स क्या है, हाउ टू जस्टिफाई ईच डिफरेंशियल, हाउ टू क्राफ्ट योर मैनेजमेंट, और हाउ टू फॉलो अप, हाउ टू डिलीवर, व्हेन टू डिलीवर, व्हाट टू डू, हमारी ना रखनी है, सर्जरी करनी है, वट एवर। यहाँ टाइम लगेगा। मैं ये यहाँ टाइम लगने वाला है, ये वाला स्टेशन वाकई ही है। बाकी आई बिलीव इफ यू कैन आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, बाकी स्टेशन ऑलमोस्ट टिपिकल हैं, यू कैन इजिली मेक इट। ओके, सो बस मस्ट पास तो फिर यही है, क्लिनिकल केस, ड्रिल, सर्जरीज में तो आप छोड़ नहीं सकते, आने भी हैं और पास भी करने हैं। तो इन बट वी आर ऑफरिंग फॉर आवर रिपीट एग्जाम कैंडिडेट्स जो एग्जाम रिपीट कर रहे हैं फैब 2025 में। वैसे पेपर होगा थीटी का फैब में, प्रोबेबली आपका जाके मार्च अप्रैल में होगा टॉक्स, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट नाउ, क्योंकि अभी यू हैव टाइम, अभी पेन में भी हो, अभी पढ़ भी सकते हो, फिर जैसे एग्जाम नजदीक आता है और कुछ लोग प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाते, दिस इज राइट टाइम, यू शुड स्टार्ट प्रेपरेशन राइट नाउ। दैट्स वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग आवर कोर्स। तो डेली एक्टिविटीज हैं, आपके बैचेस बना दिए गए हैं, हर बैच में 3 मैक्सिमम लड़कियां, इससे ज्यादा 3 to 4 हैं, और हर स्पेसिफिक डे पे यू ऑल 3 मस्ट हैव टू स्पीक विद योर मेंट। और नो वरीज, गलती हो जाती है, सबसे होती हैं गलतियां, गलतियों ही से तो हम सीखते हैं। डोंट स्टॉप पोस्टिंग यूर
यूर डेली एक्टिविटीज, आपने वो वही एग्जाम के फॉर्मेट पे वो पूरा टास्क 6 मिनट में रिकॉर्ड करना है, अपनी बेस्ट रिकॉर्डिंग भेजनी है। अब बंदा खुद ही होता है अपना जज। लाइक इफ डॉक्टर तैयबा पोस्टेड टुडे आईयूडी सिनेरियो, क्लिनिकल केस में हम ज्यादा फोकस करेंगे बिकॉज यहाँ आपको रियल हेल्प की जरूरत होती है। ऑब्वियसली पूरा पेपर भी करेंगे, सिलेबस भी करेंगे ग्रेजुअली, वी हैव एम्पल टाइम राइट नाउ, बट आवर मेन फोकस विल बी यूर क्लिनिकल केसेस, क्योंकि जा रहे हैं आते भी हैं और फिर ट्रिकी भी हैं थोड़े से, एंड दे कैन बी डिफिकल्ट पेपर टू पेपर, दैट्स वाई। तो तो फिर आपने लाइक इफ शी पोस्टेड कि लाइक पेशेंट आई ग्रैब्ड 3 para 2 मूवमेंट्स कम हुई हैं, अब डायबिट और डायग्नोज डायबिटीज है, और अब जो है आपके पास आई है और इसको डायग्नोज हो गया आईयूडी, तो काउंसलिंग करनी है। तो आपने बस 6 मंथ की काउंसलिंग, 6 मिनट की काउंसलिंग रिकॉर्ड करके भेजनी है, जो भी उनके बैच में होगा, जो भी आपका स्पेसिफिक डे है। अगर उन्होंने कोई आपको केस दिया है कि लाइक ये इसकी बीएसएल वैल्यूज हैं या फास्टिंग वैल्यूज हैं, तो आपने खुद से बनाना है कि इसका डाइट चार्ट कैसे बनेगा, या इंसुलिन कैसे स्टार्ट करनी है, कौन सी कैसे, कितने यूनिट्स, एंड हाउ टू गो फर्दर। तो इस तरह के काफी सिनेरियोज आपकी डेली एक्टिविटीज में आएंगे, बट यू विल यू विल एवरी एवरी वन मस्ट हैव टू अटेम्प्ट इट। अब कोई कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि आपकी रीजन ही फेल होने की मेजोरिटी की लैक ऑफ प्रैक्टिस थी, अब तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड वी आर आल्सो हियर, अभी हम भी थोड़े फारिग हैं, अच्छे से आप लोगों को टाइम दे सकते हैं, कोई ऐसा वो टोक्स के कोई क्रैश कोर्सेज नहीं चल रहे। तो आई रियली वांट कि जिसने थ्योरी पास की है, व्हाई शी शुड फेल हर टोक्स, यू मस्ट पास योर टोक्स यार। हम्म। और विद दिस यू कैन हैव आवर ई बुक, आपके इनसाइट टाइम हम टॉक्स की ई बुक अवेलेबल होगी वेबसाइट पे, यू कैन इजीली रीड ऑल स्टेशंस कीज एवरीथिंग बट मॉड्यूल वाइज। एंड फिर ड्रिल स्किल्स की एचडी वीडियोस भी होंगी, देखोगे भी ऑब्वियसली, और प्रैक्टिस भी करोगे लाइव सेशंस पे, ठीक है। लाइव सेशंस आपके फैब और मार्च में शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी डेली एक्टिविटीज होंगी, और आपको स्टैंडर्ड सारे स्टेशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। इंटायर यूर इनसाइट आईएमएम टॉक्स की जो ई बुक है उसकी वीडियो फॉर्म लेक्चर के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। आप पहले सुन लोगे ताकि आपको पता चल जाए कि लाइक स्टेशन क्या है, कैंडिडेट ने कैसे परफॉर्म किया, उसको क्या फीडबैक मिला, तो मुझे कैसे करना है। तो फिर आप आराम से अपने अपने बैजेस के साथ मूव कर सकोगे, और अपने अपनी खुद की जो है वो प्रेजेंटेशन बना के पोस्ट कर सकोगे। तो आपको एक डेमो भी मिल जाएगा कि कैसे बोलना है, फिर आप बोलोगे, फिर उस पर डायरेक्ट फीडबैक भी आ जाएगा, और फिर सारी एक्टिविटीज प्रोबेबली वी विल कंप्लीट टिल फैब, और फैब ऑनवर्ड फिर आपके लाइव सेशंस होंगे, और एवरी वन विल बी एक्टिव मेंबर, जो भी रिसेट का बच्चा है, लाइक अब तो बोलना पड़ेगा। ओके सो सिलेबस सिलेबस का तो आपको पता ही है। लाइक आई वी हैव प्लान, आपको पहले ही पता है कि जैसे कॉन्ट्रासेप्शन के जितने भी स्टेशंस हैं हम ऐसे स्क्रीन कर लेते हैं मॉड्यूल ईयर वाइज के, 16 में आईयूएस आया, फिर एमबी आया, फिर ओसीपी काउंसलिंग आइज, इसी तरह फिर मॉड्यूल वाइज ही जाएंगे। लेबर के सारे स्टेशन भी नो कि 16 में कौन सा आया था और 24 में कौन सा आया था। हाँ, ओके, इसी तरह सर्जिकल्स के, इसी तरह फिर आपके पेपर वाइज आ रहे हैं 2024 के। तो शुरू में कुछ आपके बेसिक सेशंस होंगे, ऑब्वियसली ऑन हिस्ट्री टेकिंग एंड काउंसलिंग, ठीक है। और ये आपके मेंटर्स हैं जो ये लेंगे सेशंस, दे विल बी रिकॉर्डेड, और फिर आपके लाइव सेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम फैब ऑनवर्ड। So those candidates who are still, have not taken any help after failing their IMM talks, they must join us, or like they must join us in that sense कि you must have to pass, ठीक है। तो दिस इज आवर कॉन्टेक्ट नंबर, और जो ऑलरेडी कोर्स में है, कॉन्ग्रेचुलेशन, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम। और अभी से मेहनत करें, बट आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, जो जो प्रॉब्लम एरियाज हैं पहले उनको स्ट्रॉन्ग करें। सो लेट मी नो इफ एनी क्वायरी। नो क्वायरी, गुड, चल दैट्स गुड, ओके, ओके, अल्लाह हाफिज।